इवनिंग। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बेहतर ही साइंस का पार्ट लेकर आई हूँ। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको साइंस के पार्ट 1 फिजिक्स का बुक लाई हूँ। चैप्टर 1 है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन है, टॉपिक बाई टॉपिक। आप लोग क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, मतलब आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन और परिवर्तन के बारे में बहुत ही पूछता है, उसको व्याख्या के रूप में बोलता है। 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है, वस्तु नेक्स्ट 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है, और दीर्घ उत्तरीय, अलग उत्तरीय 2, 3, 5 ये भी पूछता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान क्या है, विज्ञान कितने भाग में बांटा गया है, ये सब बता चुकी हूँ। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रकाश के परिवर्तन क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में बता दी हूँ। और ये बताना था कि प्रकाश के कितने भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, प्रकाश के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। देखिए, नियमित परिवर्तन क्या है? वैसा परिवर्तन जिसमें आपतित किरण के साथ साथ परिवर्तित किरण भी समांतर हो, नियमित परिवर्तन कहलाता है। इसमें बोल रहा है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? जो आ रहा है, ये क्या है? ये आ रहा है, वो आपतित किरण हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आ रहा है, ठीक है, आपतित किरण हुआ। क्या हुआ? ये आपतित किरण हुआ। और जो आ रहा है, ये इधर जा रहा है। देखिए, इधर आ रहा है, और इधर जो जा रहा है, ये क्या है? ये आपतित हो गया। ये क्या हुआ? आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। और जो जा रहा है वो ये वाला क्या बोलेंगे? इसको परिवर्तित किरण बोलेंगे। परिवर्तित किरण बोलेंगे। जो साथ में, ये क्या दोनों साथ में है? देखिए, दोस्त लोग बोलते हैं दोस्ती, क्या दोनों साथ में है? क्या है? दोनों साथ में है, साथ में है किरण। क्या दोनों साथ में? परिवर्तित किरण भी समांतर है। क्या दोनों एक दूसरे के समांतर है? दोनों एक दूसरे काट रहा है, इसको काटने को समांतर बोलते हैं। उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। इस सतह को जो रेखी खींचा गया है, इस सतह को हम लोग परिवर्तन सतह बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर, अनियमित परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जिसमें आपतित किरण, इसमें क्या पूछ रहे हैं? आपतित किरण समांतर हो। आपतित किरण क्या? समांतर हो। तो परंतु परिवर्तित किरण असमांतर हो, और परिवर्तित असमांतर हो, उसे क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, आपतित किरण ये हो गया, हम आप लोग बताए थे ना आपतित किरण। देखिए, आप बता चुके हैं आपतित किरण। ये क्या है? परिवर्तित किरण। ये खुद इधर से इधर ढले, उसको परिवर्तन समांतर परिवर्तन किरण कहते हैं। इसको आपतित किरण कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के कुछ व्याख्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रकाश का परिवर्तन क्या है। देखिए, प्रकाश का कुछ ही व्याख्या है। पी क्या है? पी ध्रुव है, या पी दिया गया आपतित किरण। आपतन बिंदु है। देखिए, आपतन बिंदु है, सॉरी आपतन बिंदु है। ये क्या है? समतल दर्पण है, इसको खींच दिया गया है। आपतन बिंदु से ध्रुव के बीच और परिवर्तित किरण हो गया। ये एन है, अभिलंब। जो बिंदु रेख डैश दिया है, ये क्या? अभिलंब है। इसके बीच में क्या है? परिवर्तन कोण है। इस कोण को क्या कहेंगे? परिवर्तन कोण कहते हैं। इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। चलिए, इसको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रकाश का परिवर्तन कैसे किया जाता है, वो उसके बारे में था। अब आपतन कोण क्या है? चलिए, आपतन कोण क्या है? इसमें दिया है ना आपतन कोण, पढ़ेंगे ना आपतन कोण क्या है। अब आपतन कोण के बारे में ही जानेंगे हम लोग। आपतन किरण क्या है? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु। देखिए, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु, एक किरण आपतन बिंदु के बीच के कोण को, इसके बीच के जो कोण है, कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है? आपतित
देखिए आपतित क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच की दूरी जो होगी उसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है कि इसको आपतन बिंदु को, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, परिवर्तन क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है परिवर्तन कोण क्या है। परिवर्तन कोण के बारे में हम लोग समझेंगे, ये वाला डैश जो है परिवर्तन कोण के बारे में हम लोग समझेंगे ये वाला क्या है। देखिए यहाँ परिवर्तन किरण तथा आपतन बिंदु परिवर्तित, देखिए यहाँ पर क्या है, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच के कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, इसके बीच का और इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, परिवर्तन कोण कहेंगे। दोनों को परिवर्तन कोण कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर परिवर्तन कोण के बता दिया है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, परिवर्तन कोण कहेंगे। इसे आर से परिवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। ए आपतन हो गया आर, परिवर्तन आई से आपतन कोण हो गया। कोई पूछेगा परिवर्तन को कौन से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। आपतन को एफ से, आपतन बिंदु को एफ से, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। इसे याद करके रखिएगा, मतलब पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। किरण पुंज क्या है, देखिए किरण क्या है, जो प्रकाश द्वारा उत्सर्जित होता है वो किरण कहलाता है। एक किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए किरण पुंज क्या है, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, हम बताए थे वही बता रहे हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के कितने भेद होते हैं, किरण पुंज के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है, वैसा किरणों का समूह जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, बता रहा है एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के तीनों समांतर है उसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये मतलब देखेंगे हम लोग। चलिए अभिसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरणों का समूह जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित होती है। क्या एक बिंदु पर क्या है, केंद्रित है, उससे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सब क्या है, अपसारी किरण पुंज है। और जो एक बिंदु पर वैसा किरणों का समूह, देखिए याद करने का तरीका रख लीजिएगा, वैसा किरणों का समूह जिसमें प्रकाश का बिंदु, चाहे किरण का बिंदु पर एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सबसे भी जैसे में आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए केंद्रित हो गया, बहुत सारा प्रकाश किरण है, केंद्रित आकर हो जाता है, उसको क्या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको देख लेते हैं, अपसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरणों का समूह जिसमें प्रकाश का किरण किसी बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैलती हो, किसी बिंदु से अलग अलग क्या दिशाओं में फैलती हो, क्या होती हो, अलग अलग दिशाओं में फैलती हो, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। देखिए क्या है, एक बिंदु है और प्रकाश की किरण क्या बिंदु से अलग अलग, देखिए अलग अलग दिशा, क्या सब दिशा न है। देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये वाला देखिए दक्षिण के विचरी माध्यम बोलते हैं इसको, माध्यम उत्तरी दिशा। इसको देखिए हर दिशा में फैलता है, याद कर लीजिएगा। अपसारी का मतलब होता है कि वैसा बिंदु जिसमें, देखिए वैसा बिंदु जिसमें किरणें का प्रकाश अलग अलग दिशा में फैलता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि माध्यक क्या है। देखिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको यही पढ़ाऊँगी कि माध्यक क्या है और माध्यक कितने भेद होते हैं। माध्यक 3 भेद होते हैं, शॉर्टकट आप लोग बता देते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और आगे भी आपको बताऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।